हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी और एसएससी में बार बार पूछे जाते हैं। तो उससे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की है? तो वो की है उदयन ने। अब बात कर लेते हैं उदयन की। तो उदयन हरियंक वंश के थे। अब हरियंक वंश की स्थापना के संस्थापक कौन है? बिंबिसार, जो 544 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठे थे। बिंबिसार की हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। अब अजातशत्रु का नाम उपनाम क्या है? कुणिक, जो जैन धर्म का अनुयायी था और इसकी हत्या उदयन ने कर दी थी। उदयन जो पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, तो यह बौद्धों का है। अब त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक में है पहला विनय पिटक, दूसरा सुत्त पिटक और तीसरा अभिधम्म पिटक। अब बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो वह महात्मा बुद्ध, जिनका जन्म 1563 ईसा पूर्व लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोदन था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया था, जिसे क्या कहा जाता? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। और इनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो उनका मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। ऋग्वैदिक काल 1500-1000 ईसा पूर्व तक था। उस समय क्या है कि कोई लोहा नहीं था, तो कोई उपकरण भी नहीं थे, तो उस समय पशुपालन ही मुख्य व्यवसाय था उन लोगों का। आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे और इनकी भाषा क्या थी? संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक का उत्तराधिकारी था कुणाल। अशोक और कुणाल मौर्य वंश से संबंधित है। मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त के बेटे बिंदुसार थे और इनके बेटे ही अशोक हैं। ये जो थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। और मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन है? बृहद्रथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किसके अभिलेखों में उपलब्ध है? तो वह है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में। जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है उसमें यह वर्णन मिलता है। समुद्रगुप्त जो कि गुप्त वंश के शासक थे। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त ने की थी। फिर इस वंश के जो महान शासक रहे वह चंद्रगुप्त प्रथम रहे थे। समुद्रगुप्त थे जो चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी बने थे, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठे थे। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। और इनके दरबारी हरिसेन थे, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी, जिसकी बात हम इस क्वेश्चन में कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणभट्ट किस साम्राज्य के राज दरबारी कवि थे? तो वो थे हर्षवर्धन के। तो बात कर लेते हैं हर्षवर्धन की। हर्षवर्धन जो पुष्य भूति राजवंश के थे। इन्होंने शशांक को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया था और उसको अपनी राजधानी बनाया था। तो बाणभट्ट हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लवों के एक काश्मीरी रथ मिलने का स्थान है, तो वह है महाबलीपुरम। अब महाबलीपुरम से काश्मीरी रथ मिलते हैं, तो इनका निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। इनकी संख्या है 7, जिसमें से सबसे छोटा है द्रौपदी रथ। तो अब बात करते हैं महाबलीपुरम की। तो इसे मंदिरों का शहर भी कहा जाता है, जो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से 55 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वह की गई थी सिकंदर लोदी के द्वारा। तो बात कर लेते हैं सिकंदर लोदी की। तो सिकंदर लोदी वंश के
थे। दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था लोदी वंश। इसकी स्थापना बहलोल लोदी ने की थी और बहलोल लोदी ने बहलोल सिक्के भी चलवाए थे। तो इनके पुत्र थे ये सिकंदर लोदी। इन्होंने आगरा का निर्माण करवाया था और आगरा को राजधानी भी बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो वह आया था मोरक्को से। तो यह मोरक्को बिन तुगलक के समय में आया था। तो तुगलक वंश की हम बात करें तो गयासुद्दीन तुगलक सन 1320 में तुगलक वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया? तो वह किया है सिकंदर लोदी ने, जिसके बारे में हम लास्ट क्वेश्चंस में डिटेल पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो वह बनी है मोहम्मद गोरी की। तो बात करते हैं मोहम्मद गोरी की। तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन का युद्ध हुआ था। तो पहले में तो पृथ्वीराज चौहान सफल हो जाते हैं और जो दूसरा तराइन का युद्ध होता है उसमें वह हार जाते हैं, जो 1192 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो वह लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। और सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंगेज़ खान का मूल नाम क्या था? तो चंगेज़ खान का मूल नाम था तेमुचीन। यह एक बौद्ध था। इसने उय्घुर लिपि को भी अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो वह था हुसैन शाह। अब जौनपुर की स्थापना किसने करवाई थी? तो जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में की थी और मलिक सरवन ने यहाँ पर स्वतंत्र शर्की राजवंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद के रचयिता हैं? तो वह है जयदेव। अब बात करते हैं जयदेव की। तो जयदेव का जन्म ओडिशा में भुवनेश्वर के पास केंदु बिल्व नामक ग्राम में हुआ था। वह बंगाल के सेन वंश के अंतिम नरेश लक्ष्मण सेन के महाकवि थे। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।